अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, कि एनिमल्स को हमने कैसे आइडेंटिफाई करना है। एनिमल्स को आइडेंटिफाई करने के कई तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप मॉर्फोलॉजिकली एनिमल को देख लें, उसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बेसिस पे उसको आइडेंटिफाई कर लें कि ये एनिमल है, इस तरह से नज़र आता है तो ये फ़लाना एनिमल है। जैसे आप लायन को देखते तो उसकी मॉर्फोलॉजी को देख के आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर लेते कि ये एक लायन है। एलिफेंट को देख के डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर लेते कि ये एनिमल है। उसके अलावा दूसरा मेथड जो है वो ये है कि आप किसी भी एनिमल के फीकल मटेरियल या पूप को देख के उसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये फलाने एनिमल का पूप है या फीकल मटेरियल है, ये उस एनिमल ने किया है। ठीक है। इसके अलावा फुटप्रिंट से एनिमल को आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये फुटप्रिंट है एनिमल का, तो इसको हम ये डॉग का है, कैट का है, उससे आइडेंटिफिकेशन हो सकती है। इसके अलावा साउंड से, डिफरेंट साउंड्स होती हैं एनिमल्स की, उससे उनकी आइडेंटिफिकेशन होती है। जैसे वुल्फ की साउंड आप सुनते हैं, वेयर वुल्फ की, तो आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये तो वुल्फ है। डॉग की सुनते हैं, आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इस तरह हर एक एनिमल की, बर्ड्स की डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स होती है जिससे उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। तो इंशाल्लाह वो फिर हम उस पर वीडियो देखेंगे। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी उस वीडियो की, कि जिसमें डिफरेंट एनिमल्स की साउंड्स दिखाई गई हैं। ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं कुछ एनिमल्स को मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे और फुटप्रिंट के बेसिस पे कि वो किस तरह से दिखते हैं और हम उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास है ल्यूपर्ड। स्नो ल्यूपर्ड को आप देख चुके हैं क्लास में, और ये कॉमन ल्यूपर्ड है। ठीक है। इस तरह से ये दिखता है, दैट इज अ कॉमन ल्यूपर्ड। इसको अगर आप देखेंगे तो डायरेक्टली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दैट इज अ ल्यूपर्ड। इसके बाद है हिप्पोपोटामस, जिसको हिप्पो भी कहते हैं। ठीक है। ये तो कॉर्नफ्लेक्स के कमर्शियल में भी इसका कार्टून आ जाता है हिप्पो का, तो हिप्पो को तो आप भुला ही नहीं सकते। ये बाकी सारा वाटर में सिंक होता है, इसकी सिर्फ आइज का इतना पोर्शन इसका सिर्फ नज़र आता है, बाकी ये छुपा हुआ होता है वाटर के अंदर हिप्पो। तो अगर आप हिप्पो को भी देखेंगे तो आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं दैट दिस इज अ हिप्पोपोटामस। उसके बाद है गोरिल्ला। इसको तो आपने टार्जन कार्टून में काफ़ी ज़्यादा देखा होगा, इसको तो आइडेंटिफाई करना कोई मुश्किल बात ही नहीं है। इसके बाद है टाइगर्स। अब आप देख लेना कि ल्यूपर्ड में और टाइगर में डिफरेंस है। उसके ऊपर पैचेस थे थोड़े से राउंड कलर के, इसके ऊपर लाइंस है इस तरह से, तो टाइगर को भी आप अभी इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इसके बाद है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल को आप देख लें कि इसके जो स्किन के ऊपर स्केल्स हैं ना और डिज़ाइन से बना हुआ है, ये बिल्कुल डिफरेंट है। इसके जास का स्ट्रक्चर, इसके माउथ का स्ट्रक्चर, ये थोड़ा सा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू एलिगेटर्स। अब आप डिफरेंस देख भी सकते होंगे कि इसको देख लीजिए किस तरह से नज़र आता है। इसके बाद ये देखें, अब एलिगेटर के जो पैचेस वगैरह हैं, इसके ऊपर थोड़े से स्पाइक्स लाइक स्ट्रक्चर, इसका माउथ का स्ट्रक्चर, टीथ का स्ट्रक्चर ज़रा डिफरेंट है बिट उससे। ठीक है। तो ये एलिगेटर है और ये वाला क्रोकोडाइल है, इसको भी आप काफ़ी इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इसके बाद ये है बॉब कैट। बॉब कैट थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी कैट से। आप देख सकते हैं थोड़ा सा रफ रफ सा फर है इसका, डर्टी सा लग रहा है, और इसके आइज़ के आप देख सकते हैं आपके थोड़े से डिफरेंट है। इसके अलावा इसके जो एयर के ऊपर थोड़े से बाल हैं, बिल्कुल हूफ की तरह नज़र आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये बाल है जो इसके कानों के ऊपर है। इसके बाद है ये पाइथन स्नैक, इसकी क्लियर इमेज आगे दी गई है। पाइथन का जो साइंटिफिक नेम है वो पाइथन मोरूलस। उसके बाद है इंडियन और स्पेक्टेकल्ड कोबरा। स्पेक्टेकल्ड कोबरा भी इसको कहते हैं, इसको इंडियन कोबरा भी कहते हैं, और इसका नाम है नाजा। नाजा जो साइंटिफिक नाम है। ठीक है। इसके बाद रोसेल्स वाइपर जो है, जिसको वाइपेरा रुसैली कहते हैं, वाइपेरा रुसैली उसका साइंटिफिक नेम है। कॉमनली आप इसको वाइपर भी कहते हैं, रोसेल्स वाइपर भी कहते हैं। तो वाइपर कुछ इस तरह का नज़र आता है, इनके साइजेस बड़े होते हैं, कलर डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। ये है रकून। ठीक है। रकून, इसको भी आप देखेंगे तो जब आप इसको देख लें तो आप इजीली आइडेंटिफाई अब इसके बाद कर पाएँ कि ये जो एनिमल है इसको रकून कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद है ब्लैक पैंथर। इसको आपने मोगली कार्टून में काफ़ी ज़्यादा देखा होगा ब्लैक पैंथर को, तो इसको भी आइडेंटिफाई करना अब आपके लिए काफ़ी इजी होगा कि इस एनिमल को ब्लैक पैंथर कहते हैं। कैट की तरह का होता है, लायन फैमिली से बिलोंग करता है, एक्चुअली ये है ब्लैक पैंथर। इसके बाद फ्लेमिंगोज, ब्यूटीफुल कलर, पिंक कलर, गर्ल्स का फेवरेट कलर, इसको तो भूल ही नहीं सकते। तो ये फ्लेमिंगोज हैं, ये पीच कलर में, पिंक कलर में, इस तरह के कलर्स में होते हैं। ठीक है। बर्ड्स हैं।
ये है ओरेंगुटन्स। ओरेंगुटन्स भी आपके पास एक टाइप के मंकीज़ हैं। देख लें इनको, इस तरह से बाल्ड से नज़र आते हैं और इस तरह का इनका बॉडी का स्ट्रक्चर है। तो जब आप इन एनिमल को देखें तो आपने डायरेक्टली कह देना है कि ये ओरेंगुटन्स है। इसके बाद है वाइल्ड बीस्ट। ब्यूटी एंड द बीस्ट कार्टून तो देखा होगा ना, तो एक्चुअल जो बीस्ट होता है वो इस तरह से नज़र आता है, उस तरह का नहीं था बीस्ट। तो उस कार्टून का आइडिया भी इसी वाइल्ड बीस्ट से लिया गया था। अच्छा, अब इसके बाद मीरकैट्स हैं। तो मीरकैट्स जो हैं वो ये जो आपने टिमोन एंड बुम्बा में देखा था ना, उसको टिमोन को, वो एक्चुअली ये चीज़ है। तो ये मेरकीट्स होते हैं, मेरकिट्स, मेरचीफ, ये इनका नाम है और ये एनिमल्स है। जब आप इनको देखें तो बीइंग अ ज़ूलॉजिस्ट इनको इजीली आइडेंटिफाई कर लें। आफ्टर दैट वाइट लाइन्स, दे आर द रेयर एनिमल्स। ये काफ़ी रेयर एनिमल्स हैं, बहुत ही कम मिलते हैं, ठीक है, बहुत रेयर हैं। ये हैं वाइट लाइन्स। इसके बाद पाइथन की ये ज़रा क्लियर इमेज है, ठीक है। आजकल तो गर्ल्स के शूज़ पे भी पाइथन का प्रिंट बना होता है, ड्रेसेस पे भी बना होता है, जैकेट्स पे भी, बैग्स पे भी। सो इसकी आइडेंटिफिकेशन तो गर्ल्स के लिए मुश्किल है ही नहीं। ये है जैगुआर, ठीक है। एक आपने उधर लियोपर्ड पढ़ा, उसके बाद आपने टाइगर को देखा, अब ये एक है जैगुआर। तो ये तीनों एक दूसरे से डिफरेंट है, उनको आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए। ये है सैंड कैट, काफ़ी क्यूट सी है, ठीक है। इसके बाद है वुड पेकर। आपने पहले जो वुड पेकर देखा था उसके हेड पे यहाँ पे क्राउन सा होता है और वो वुड पैकिंग करता है मोस्टली, जो आपने देखा होता है, लेकिन ये भी वुड पैकर ही है, डिफरेंट है थोड़ा सा मॉर्फोलॉजिकली, लेकिन दिस इज़ अ वुड पैकर। इसके बाद ये आर्कटिक फोक्स है, इसमें कैमोफ्लेजिंग की एबिलिटी होती है, ठीक है। ये आर्कटिक में रहता है इसलिए इसको आर्कटिक फोक्स कहते हैं। ये खुद को उधर की स्नो में हाइड कर सकता है, कैमोफ्लेज कर सकता है खुद को। इसके बाद ये है हमिंग बर्ड। इसको आप कहीं भी देखेंगे, थोड़े से डिफरेंट कलर्स में हो सकते हैं, बट इनका जो साइज़ वगैरह तो इसी तरह से होता है, इनकी बीक किस तरह से होती है। तो ये है हमिंग बर्ड्स। ये है एल्बेट्रोस बर्ड्स, ये मोस्टली सी वगैरह में होते हैं, उनके पास होते हैं ये वाले बर्ड्स। तो ये एल्बेट्रोसेस हैं। ये है टू हेडेड स्नैक। टू हेडेड स्नैक्स भी आपके पास होते हैं। ये है हार्पी ईगल। हार्पी ईगल इतने बड़े होते हैं कि इंसान की से भी बड़े भी हो सकते हैं और इंसान के साइज़ के भी हो सकते हैं। इधर तो ये छोटा वाला दिखाया गया। इनका जो हेड का रीजन होता है उसके ऊपर क्राउन की तरह से फर्स अरेंज होते हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ फुटप्रिंट्स, कि फुटप्रिंट्स से किस तरह से आइडेंटिफिकेशन करनी है। तो पहला जो फुटप्रिंट आप देख रहे हैं या आपने देखा कहीं भी, तो यू विल सिंपली से कि यहाँ से कोई लाइन होके गुजरा है, लाइन के फुटप्रिंट्स हैं, ठीक है। ये वुल्फ के फुटप्रिंट्स हैं। ये वाले फुटप्रिंट्स कहीं भी नज़र आए तो आप समझ जाएं कि ये वुल्फ है, यहाँ से गुजरी है या यहाँ पे रहती है, यहाँ पे कहीं छुपा हुआ है। ये वुल्फ के फुटप्रिंट्स हैं। इसके बाद ये कैट के फुटप्रिंट्स है। ये तो आपने कॉमनली हर जगह पे देखे होंगे कैट के फुटप्रिंट्स। आफ्टर दैट वी हैव वुल्फ फुटप्रिंट्स। वुल्फ के फुटप्रिंट्स हैं ये, ठीक है। ये फॉक्स के फुटप्रिंट्स हैं। ये स्क्वारल के फुटप्रिंट्स है। स्क्वारल का आप देख सकते हैं पाँव में जो पिछला हिस्सा ये थोड़ा सा लंबा है और ये फिर आगे इसकी फिंगर्स थोड़ी सी फैली हुई हैं। इसके बाद है बैडजर। बैडजर के फुटप्रिंट्स इस तरह के नज़र आते हैं। नेक्स्ट आपके पास बॉब कैट, जिसको अभी देखा था, ये उसके फुटप्रिंट्स हैं। ये बीवर के फुटप्रिंट्स हैं। ये टाइगर के फुटप्रिंट्स हैं। तो अगर ये वाले फुटप्रिंट्स कहीं देखे तो समझ जाए कि टाइगर की बात हो रही। इसके बाद ये मूस के फुटप्रिंट्स हैं, ठीक है। और ये पिंगुइन के फुटप्रिंट्स तो आप सब जानते हैं, इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि बस 3 वो होते हैं उसके पाँव में, तो आप इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके बाद डियर के फुटप्रिंट्स, डियर के भी काफ़ी इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसको कहीं भी देखें इन फुटप्रिंट्स को तो समझ जाएंगे कि डियर के फुटप्रिंट्स हैं। ये है एलिफेंट का फुटप्रिंट। इसके बाद ये है हॉर्स का। हॉर्स शू का शेप तो सबको आता है, उसको भी काफ़ी इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके बाद है गोरिल्ला के फुटप्रिंट्स। बिल्कुल इंसानों की तरह ही होते हैं लेकिन थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका डिफरेंट है। इसका जो थंब होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट लोकेशन पे होता है। इसके बाद कोयोटी के ये फुटप्रिंट्स हैं। कोयोटी को भी आप कार्टून में देख चुके हैं। इसके बाद ये है गोगर। कॉगर के जो फुटप्रिंट्स हैं, तो कॉगर के फुटप्रिंट्स इस तरह के नज़र आते हैं। रकून्स के इस तरह के फुटप्रिंट्स होते हैं।
ये डॉग के फुटप्रिंट्स आपने कॉमनली देखे होंगे, डॉग के इस तरह के फुटप्रिंट्स होते हैं, तो आपको हर जगह देखने को मिलते हैं, इजीली आप देख सकते हैं, कहीं भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके बाद ये फ्रॉग के फुटप्रिंट्स हैं, ये वाले फुटप्रिंट्स कहीं देखने को मिले तो समझ जाए कि ये फ्रॉग के। इसके बाद ये डक के फुटप्रिंट्स हैं, ये ओपोसम के फुटप्रिंट्स हैं। ये फुटप्रिंट्स कहीं भी देखे तो समझ जाए कि इधर से ओपोसम होके गुजरा है, ये ओपोसम है आपके पास। ये एलिगेटर के फुटप्रिंट्स है, एलिगेटर की पिक्चर आप प्रीवियसली देख भी चुके हैं कि किस तरह का एलिगेटर लगता है। और ये पिग के फुटप्रिंट्स हैं, पिग के कुछ इस तरह के फुटप्रिंट्स होते हैं। ये बियर के फुटप्रिंट्स है, ब्राउन बियर के फुटप्रिंट्स इस तरह के नज़र आते हैं। ये वाला जो बड़ा है ना, ये ब्राउन बियर का फुटप्रिंट है, ठीक है। अब ये डिफरेंट एनिमल्स के फुटप्रिंट्स यहाँ पे ड्राइंग के थ्रू भी दिखाए गए हैं। ये सैबिल का है, ये मुस्कुराट का है, ये फॉरेस्ट कैट का है फ्रंट पॉ, ये फॉरेस्ट कैट कैट का जो हाइंड पॉ होते हैं, एक उनके आगे वाले पास होते हैं, एक पीछे वाले ना, तो उनके दोनों पास दिखाए गए हैं। ये बैडजर का है, बीवर, जंगल कैट, हेजहॉग, उसके अलावा जिरबाओ, हिप्पोपोटामस, मंकी, टाइगर, इन सब के यहाँ पे दिखाए गए हैं फुटप्रिंट्स। इसके बाद यहाँ पे भी डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के, चीता के, लियोपर्ड के, हिप्पो के, और कोयोटी, एलिफेंट, लायन वगैरह के सबकी, और पॉसम, बियर, बेवरेजेस, रकून, सबकी यहाँ पे फुटप्रिंट्स दिखाए गए। तो ऐसा हो सकता है कि आपके जो टीचर्स हैं वो आपको दे दें एग्जाम में कि आइडेंटिफाई कर ले इस एनिमल को, या प्रैक्टिकल में वाइवा में आपको कह दे कि कौन सा एनिमल है, आपको आइडेंटिफाई करना पड़े, या फुटप्रिंट से आपको कह दे कि इनको आइडेंटिफाई करें कि कौन सा एनिमल है। साउंड्स भी दे सकते हैं कि कौन से हैं, ये किस एनिमल की साउंड है बताएं। तो बीइंग ए zoologist आपको पता होना चाहिए कि कौन सी साउंड कौन से एनिमल की है, कौन सा फुटप्रिंट कौन से एनिमल का है, ये जो ये एनिमल है इसका क्या नाम है, ये आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा हमने जितने मैमल्स ऑफ पाकिस्तान, बर्ड्स ऑफ पाकिस्तान, रेप्टाइल्स ऑफ पाकिस्तान पढ़े हैं ना, जो हमने क्लास में देखे थे, उन सब में से भी आइडेंटिफिकेशन आ सकती है किसी की भी, तो आपको हर एक एनिमल का नाम आना चाहिए। Okay, so that was all about today's class. Best of luck for the next class.